सत्तावार लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज लोनी क्षेत्र के वार्ड संख्या 33 डीएलएफ अंकुर बिहार के संत नगर स्थित छठ घाट पर मिथिला सेवा समिति लोनी के तत्वाधान में बैठक का आयोजन किया गया। छठ घाट पर सुबह 9 बजे से आरंभ हुई बैठक में छठ घाट पर की गई घेराबंदी के साथ नगर पालिका परिषद लोनी की उदासीनता को लेकर विचार विमर्श किया गया। चर्चा में बताया गया कि पिछले लंबे समय से जो भूमि नगर पालिका के स्वामित्व में बताई जाती है, उससे पूर्व यह भूमि एसएलएफ कंपनी की बताई गई और इससे पूर्व यह भूमि किसी व्यक्ति विशेष की रही, जिसे लोनी नगर पालिका को जनहित के सामाजिक आयोजनों हेतु सौंप दिया गया। इस भूमि पर पिछले 15 वर्षों से निरंतर छठ पूजा जैसे विशाल आयोजन भी किए जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों के अनुसार यहाँ लगभग 25 लाख रुपए की लागत से छठ घाट का निर्माण भी किया गया। यही नहीं, इस जगह पर पंप घर संख्या 5 का निर्माण भी हुआ है और आज अचानक इस सरकारी भूमि की टीन लगाकर घेराबंदी कर दी जाती है। प्रश्न उठता है कि करोड़ों रुपए की भूमि पर क्या लोनी के भूमाफियों की नजर पड़ गई है या संबंधित प्रशासन इस मामले पर कोई संज्ञान न लेते हुए किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा की गई घेराबंदी के विरुद्ध न्यायोचित कार्रवाई नहीं करना चाहता। वर्तमान स्थिति में छठ घाट पर पूजा योग्य जगह न होने के तथा टीन लगाकर घेराबंदी किए जाने के कारण आक्रोशित मिथिला सेवा समिति के पदाधिकारी और क्षेत्रवासियों ने कहा। पहले आपका नाम क्या है? राधा रमन झा जी। झा साहब, आज यहाँ बैठक हुई है संतनगर इलाके के अंदर छठ घाट पर, क्या कहना चाहेंगे? बैठक किस लिए हुई है? बैठक का 2 पर्पस था। एक तो छठ के समय में हम लोग अक्सर ये मीटिंग करते हैं छठ से पहले ही, और दूसरा इस बार जो है तो छठ करने में यहाँ बहुत बड़ी समस्या है जी, जो यहाँ अतिक्रमण हो गया है। इसके लिए हम लोग बैठक किए हैं, जो ये बैठक करके समाज को ये सूचित करें जिस तरह की ऐसी व्यवस्था हुई है तो आगे हम इसके लिए क्या करें, इस पर चिंतन हुआ है और आगे के लिए हम लोग जो है तो आगे फिर निर्णय करेंगे कि इससे आगे हमको क्या करना है। ये छठ व्यवस्था को लेकर के बैठक की गई है, तो इसमें कुछ निर्णय भी लिए गए होंगे? निर्णय लिया है जो हम नगर पालिका से इसके लिए विरोध करें, जो हमारी ये जो आज हम 15 साल से करते आए हैं यहाँ पे, जो हमारी व्यवस्था रही उसमें जो अतिक्रमण हुआ है उसका निदान करें, उसको यहाँ से हटा के हम लोगों को जैसे पूर्व से होती है हुए आया है वैसे ही हो। आपका नाम जाना? मेरा नाम प्रशांत है जी। प्रशांत जी, यहाँ आप बैठक में सम्मिलित हुए, क्या कहना चाहेंगे बैठक को लेकर के? देखिए, बैठक बहुत अच्छा रहा और जब सामाजिक कार्य के लिए इस तरह की बैठक हो तो अच्छा भी लगता है और समय समय पर इस तरह की बैठक होती रहनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जब हम कोई कार्यक्रम हो तो उसके आसपास ही बैठक करें, समय समय पर बैठक करते रहिए और उसके बारे में चिंतन होना चाहिए। जैसे आज हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि आज ये टीन सेट से घेरा जा चुका है, अगर ये घेरा नहीं गया होता तो शायद हम आज बैठक भी नहीं कर रहे होते। तो ये घेरा गया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर नगर पालिका की ज़मीन है तो नगर पालिका को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कुंभकर्ण की निंद्रा में सो रहे हैं, नगर पालिका भी भ्रष्टाचार बढ़ा रही है। अगर थोड़ा भी नगर पालिका को चिंता होता समाज का या अपने कॉलोनी निवासियों का, ये जीडी अप्रूव्ड कॉलोनी है, ठीक है। यहाँ पे लोग टैक्स पे करते हैं हर एक चीज़ का, सड़क से लेकर के, सीवर से लेकर के, और पूरे लोनी में सबसे ज़्यादा महंगी रजिस्ट्री यहाँ की है, आपको जी, सबसे ज़्यादा, और सुविधा के नाम पे 0, ठीक है। लेकिन फिर भी नगर पालिका सब टैक्स लेने के बावजूद यहाँ के लोगों को जो सुविधा है वो क्या दे रही है? कुछ भी नहीं। नगर पालिका का ज़मीन है, वो पीछे वहाँ पे बिजली का वो बना हुआ है और यहाँ पे टीन शेड घेर दिया, इधर घेर दिया, जहाँ मर्जी जिसको वो कर रहे हैं। नगर पालिका को खुद भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। समाज तो बैठेगी, समाज का काम है, क्योंकि समाज को अपना चिंता तो करना पड़ेगा, समाज जाएगा कहाँ? ज़मीन भी लिमिटेड है। क्या जाना चाहता हूँ? एस एम ठाकुर। जी ठाकुर साहब, कुछ समस्याएं आ रही हैं इस बार के छठे आयोजन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समस्याएं बहुत बड़ी नहीं है और ये समस्याएं समय समय पर आती रहती हैं। मिथिला सेवा समिति छठ को लेकर प्रत्येक वर्ष अगस्त में मीटिंग अपनी बैठक आयोजित करती है और अक्टूबर नवंबर में जाके पूजा तक निरंतर चलती है। तो आज की जो बैठक थी उसी निरंतरता का एक हिस्सा के तौर पर माना जाए इसे। हाँ, जो कुछ यहाँ छठ घाट पे ये हम लोगों ने नई दृश्य देखे तो कुछ घेराबंदी हुई है। हम लोगों को नगर पालिका ने यह कहा कि ये छठ घाट बना के दी थी समाज को, तो ये हमारी ज़मीन है, आप इस पर पूजा कीजिए। प्रमाण स्वरूप हर एक बार हम लोग परमिशन लेते हैं,
और नगर पालिका और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उस आवश्यक परमिशन को देती है। और जहां हम लोग खड़े हैं, नगर पालिका अपना कार्यालय बनाती है छठ घाट पर, ये 12 साल से बनाती रही, अपने पैसे भी नगर पालिका खर्च करती है। गत 5-7 सालों से जितना यहाँ टेंट लगती है, व्रती जो रात में रुकते हैं, रात्रि विश्राम होता है, सारा खर्च नगर पालिका स्वयं उठाती है। तो मुझे लगता है जो नगर पालिका के मन में कहीं न कहीं खोट है, या कुछ अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं जो समाज के हित में नहीं है। तो नगर पालिका के अधिकारियों के प्रति यहाँ की जनता में रोष है, वो अपनी चीज़ों को बचाएं और जो धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसमें व्यवधान ना डालें, उसमें त्रुटि ना आए। अगर ये गलत जगह होती तो हमारे जो माननीय विधायक, सांसद, चेयरमैन सब इस पूजा में सम्मिलित होते रहें, बशर्ते सब पूजा भी करते रहें सालों से यहाँ आकर, तो वो हमारी प्रतिनिधि हैं। हम लोग जो चाहते हैं उनके मुख से वो निकलता है। पिछली बार एक घाट और बना था यहाँ पे, यह कह के जो अगली छठ पूजा में वो घाट भी पक्की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। DLF की आबादी, SLF की आबादी लगभग 20,000 के आसपास पहुँच चुकी है, तो दूसरा घाट बनाया जाएगा। और उल्लट इस बार देख रहा हूँ जब उसमें भी जगह बिल्कुल कहीं न कहीं प्रतिबंधित हो रहा है। हम लोग चाहते हैं इस बार तो नगर पालिका ये चिंता की विषय है तो नगर पालिका से मिलें और पता करें। हमने लिखित में उनसे मिला, एप्लीकेशन भी दिया है 15 दिन पहले। हमने GDA से भी मिला, DM साहब के सामने तहसील दिवस में भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा। तो साहब शायद ज़मीन पे कुछ लोगों ने अपना मालिकाना हक जताया। तो हम लोग का मानना है, अगर ज़मीन किसी का व्यक्तिगत है तो उनका हम छीनेंगे नहीं, वो अपना ले ले। नहीं, अगर नगर पालिका की है, वह इसको कहीं ना कहीं इसको गलत तरीके से किसी को हस्तांतरित कर रहा है, इस पर विराम लगे और समाज के हित में जो कार्य हो रहा है, क्योंकि समाज सिर्फ रोटी से नहीं चलता। एक जमीन एक बार सरकार ने अधिकृत कर लिया, GDA ने लिया या नगर पालिका ने लिया, इसका प्रमाण है नगर पालिका। सरकार के तरफ से जो भी चूक हो, लेकिन यदि एक बार सरकार ने किसी जमीन का पैसा किसी को दे दिया और जमीन ले लिया और उस जमीन को मालिकाना हक के रूप में यहाँ ये पानी, जल विभाग, बिजली विभाग, यहाँ छठ का घाट और आयोजन आज से नहीं 15 साल से नगर पालिका के आदेश से हो रहा है, सभी विभाग की अनुमति लेके हो रहा है। और इसमें समाज के सामुदायिक विकास की बातें होती हैं। साल में कई कार्यक्रम इस स्थल पर होता है। ऐसे स्थल के विषय में स्पष्ट रूप से नगर पालिका निष्क्रिय होकर भू माफिया जिसको हम कह रहे हैं, उस चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं सबके अंदर लोभ मोह है, कोई न कोई प्रकार से जो उपद्रव है वो है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि सामुदायिक विकास के लिए जो भूमि आवंटित हो चुकी है सरकार के द्वारा, सरकार को ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार का यदि आप चाहते हैं गलत एक्टिविटीज, तो मंशा कामयाब नहीं होगी। यहाँ की जनता पूरी ताकत से सरकार की जो जमीन है, जो सरकारी व्यवस्था है, इसमें संलिप्त जो लोग भी हैं वो सावधान हो जाएं, वो इससे दूर हट जाएं और जनता के विकास में सहयोग करें। मैं ये चाहता हूँ कि छठ घाट की इस परंपरा में जिस प्रकार पहले के अफसर और अधिकारी संज्ञान लेते रहे और यहाँ की विकास का चिंता करते रहे, वर्तमान अधिकारी भी तत्काल प्रभाव से निर्णय लेते हुए किसी भी प्रकार का अराजकता और किसी प्रकार के अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से समाप्त करके सुपुर्द कर दे इस भूमि को। किसी रूप से प्रशासन को हिदायत करता भी वर्तमान सरकार की नुमाइंदा कहीं से भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करने वाला है। ऐसी सत्ता में कोई गलत काम हो, ये ठीक बात नहीं है। पिछले 15 साल से यह छठ घाट पर आयोजन हो रहा है छठ पूजा का, और आज अचानक पता लगता है कि ये व्यक्तिगत जमीन हो गई है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये तो लोनी की परंपरा रही है, यहाँ भूमाफियों की कमी नहीं है। जिस गली में जाओ 4 घर तो भूमाफियों का मिलेगा आपको। ये SLF कंपनी की ज़मीन है। SLF कंपनी नगर पालिका को ये ज़मीन सौंप दी है सामाजिक आयोजन के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए। अब नगर पालिका के ही मिली भगत से कोई भूमाफिया ये 3 साइड जो लगा रखा है, इसको कब्जाने के लिए ये प्रशासन की मिली भगत है। मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, मिथिला सेवा समिति जी, आप पत्रकारों के माध्यम से सोचे समझे और तत्काल प्रभाव में ला करके इस साइड को हटा करके यहाँ का साफ सफाई करके छठ पूजा का आयोजन करवाएं, जैसे विधि विधान से पहले से करवाते आ रहे। अगर ऐसा नगर पालिका के अधिकारी नहीं करवाया तो हम सब लोग हजारों की तादाद में नगर पालिका आएंगे और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करके उनकी चुटिया हिलाने का काम करेंगे। नगर पालिका के संरक्षण में ये ज़मीन है,
और नियमित रूप से यहाँ छठ की परंपरा और छठ के कम से कम उस छठ के इस महापर्व पर 10,000 श्रद्धालु अपनी भक्ति भाव से एक छठ का एक महापर्व का आयोजन पिछले 15 वर्षों से होता है। पिछले गत वर्ष भी जब दूसरा छठ घाट पर हम लोग इस पर निर्माण करा रहे थे, कच्चा छठ घाट, उस समय भी इस प्रकार के असामाजिक तत्वों ने आकर कहीं ना कहीं विरोध और असामाजिकता का प्रदर्शन किया। मैं ऐसे असामाजिक तत्वों का मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि कठोर कार्रवाई करें। दूसरा, इस लोकतंत्र में धार्मिक पूजा और छठ जैसे महापर्व पर सभी लोगों को सहजता से इस प्रकार की व्यवस्था जैसे कि पूर्ण में चली जा रही थी और आनंदमय तरीके से ऐसी व्यवस्था इस वर्ष भी हो, मैं ऐसी प्रशासन से व्यवस्था करता हूँ। और निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि ये जो विवाद जो लंबे समय से चला आ रहा है, इस विवाद की समाप्ति हो और इस पर एक सरकारी ज़मीन पर सरकार के द्वारा एक 4 दीवारी की व्यवस्था हो, जिससे कि इस प्रकार के जो भूमाफिया इस लोनी में जो पनप रहे हैं और नियमित रूप से जगह जगह आप लोनी की एक भौगोलिक स्थिति और एक स्थिति है कि ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है, फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, इन सब से भी मैं चाहता हूं कि रोकथाम लग सके और एक सुंदर व्यवस्था के साथ सरकारी भूमि का रखरखाव 4 दीवारी के माध्यम से, ये मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। 15 साल से आयोजन किया जा रहा है, आज वो कब्जा कर लिया जा रहा है। आज इस बारे में बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में ये सिर्फ ये कहना है कि हम लोग निर्विवाद तरीके से इतने साल वर्षों से करते आ रहे हैं जी। जब ये जमीन थोड़ा सा देखने लायक बना तो यहाँ पे भूमाफियाओं की नज़र पड़ी और उन्होंने कभी कभी व्यवधान डालना शुरू किया और वो व्यवधान आज आपके सामने है कि आज वो टीम सेट के रूप में इसको घेर चुके हैं। हम यहाँ हमारे मंच पे शासन, प्रशासन, मीडिया, स्थानीय जनता सारे लोग आते रहे हैं और हमारा मनोबल भी बढ़ाते रहे हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि आज यहाँ एक हम पूजा करेंगे, उसके लिए भी मुश्किल हो रही है क्योंकि हमें जगह चाहिए होती है, काफ़ी जगह चाहिए होती है और जगह ही घेर ली गई और वही जगह भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास है। हमें शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इसको इससे मुक्त करें और आगे ये निर्बाध रूप से चले। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।